हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नॉटी चिल्ड्रन। नॉटी चिल्ड्रन यानी कुछ शरारती बच्चे, कुछ नटखट बच्चे। क्या वो वाकई में नटखट हैं या शरारती हैं, ये इस चैप्टर के अंदर एक छोटी सी जो स्टोरी हमें दी गई है हम उसे पढ़ेंगे और उसके बाद जानेंगे। सबसे पहले है आपका क्रिएटिव कॉर्नर, जिसके अंदर आपको राइट नेम्स ऑफ एनी 4 इंडोर एंड 4 आउटडोर गेम्स। इंडोर और आउटडोर गेम्स बच्चों वो होते हैं, इंडोर जो हम घर के अंदर खेलते हैं और आउटडोर गेम्स वो जिन्हें हम घर के बाहर जाकर खेलते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही कुछ खेलों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप घर के अंदर खेल सकते हैं, उन्हें आप लिखेंगे इंडोर गेम्स में, और कुछ ऐसे खेल जिन्हें आप घर के बाहर खेलते हैं तो वो आप लिखेंगे आउटडोर गेम्स में। उसके बाद आता है आपका अबाउट द लेसन। दिस स्टोरी बिलोंग्स टू सम नॉटी चिल्ड्रन। ये जो कहानी हमें आज इसमें दी गई है वो बेस्ड है कुछ शैतान बच्चों पर, नटखट बच्चों पर। दे हैव नॉट अ ग्राउंड टू प्ले, जिनके पास खेलने के लिए खेलने का मैदान नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। सो दे चूज्ड अ रॉन्ग वे, तो इसीलिए वो चूज़ करते हैं, वो चुनते हैं एक गलत तरीका। और उस गलत तरीके से उन्हें क्या सबक मिलता है, क्या होता है। लेट्स रीड व्हाट हैपेंड देन। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसके बाद जब वो एक गलत तरीका चूज़ करते हैं खेलने का तो फिर उनके साथ क्या होता है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। किंग्स पैलेस वॉज सिचुएटेड इन जस्ट सेंटर ऑफ आगरा। एक जगह है जिसका नाम है किंग्स पैलेस, एक छोटी सी सोसाइटी आप कह सकते हैं। एक सोसाइटी है जो कि आगरा के बिल्कुल शहर के बीचों बीच में है। इट हैज़ 11 फ्लोर्स एंड अबाउट 120 फैमिलीज लिव्ड इन दिस पैलेस। तो उस सोसाइटी के अंदर जो है उस बिल्डिंग में 11 फ्लोर्स बने हुए हैं। जो फ्लोर्स होते हैं ऐसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बिल्डिंग है वो एक तरीके से, और उसमें 11 फ्लोर्स बने हुए हैं जिसके अंदर करीब 120 फैमिलीज, 120 परिवार जो है रहते हैं। बट देयर वॉज नो एनी ओपन एरिया फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। अब उस बिल्डिंग में इतने सारे लोग रहते हैं लेकिन उन बच्चों के पास, उन घरों में जो बच्चे रहते हैं उनके पास खेलने की कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। दे फेल्ट वेरी मच बोरिंग, और ऐसे में वो बहुत बोर महसूस करते हैं, बहुत उदास रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है लेकिन जब उनके पास कोई जगह नहीं है तो वो बहुत उदास होते हैं कि उनके पास खेलने के लिए कोई खुला मैदान नहीं है, कोई जगह नहीं है। बट डेविड, जेनेलिया एंड टॉम हैड फाउंड अ प्लेस टू प्ले। लेकिन उनमें से 3 बच्चे जिनका नाम है डेविड, जेनेलिया एंड टॉम, उन्हें एक आइडिया आता है, उन्हें एक जगह मिलती है खेलने की। दैट वॉज स्टेयरकेस। अब स्टेयरकेस क्या होता है? स्टेयरकेस होती हैं सीढ़ियाँ। तो वो जो बच्चे हैं वो सोचते हैं तीनों के तीनों कि हमें पूरी बिल्डिंग में और तो कहीं कोई जगह है नहीं खेलने की, तो चलो हम इस स्टेयरकेस में यानी सीढ़ियों में बैठकर खेलते हैं। जेनेलिया डिड नॉट लाइक द स्टेयरकेस, लेकिन जो जेनेलिया है उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, उसे वो आइडिया, उसे वो जगह अच्छी नहीं लगती है। वो जगह जेनेलिया को अच्छी क्यों नहीं लगती है? क्योंकि इट वॉज डार्क एंड डर्टी, क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा है और सीढ़ियाँ जो है सब लोग उसके ऊपर चलकर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत गंदगी भी है। बट जो डेविड है वो कहता है इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू प्ले, ये खेलने के लिए सबसे अच्छी जगह है। कम आई विल शो यू हाउ टू हैव फन, चलो मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पर खेल सकते हैं। द चिल्ड्रन टुक द लिफ्ट टू द टॉप फ्लोर। तो जो बच्चे हैं वो सारे के सारे लिफ्ट में बैठते हैं और जो सबसे ऊपर टॉप फ्लोर है वहाँ पर जाते हैं। 11th फ्लोर जो सबसे टॉप का है ऊपर, वहाँ तक लिफ्ट में जाते हैं। देयर डेविड विस्पर्ड कम ऑन गेट बिजी, एवरीबडी विल रिंग अ बेल एंड रन। तो वो उन्हें बताता है कि हम क्या खेलने वाले हैं। तो वो क्या खेलता है वो उनके कान में धीरे से कहता है कि आओ हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबके घरों की बेल बजाएंगे, सबके घरों में जो डोर बेल है उसको रिंग करेंगे, बजाएंगे और भाग जाएंगे। रिंग अ बेल, आज जेनेलिया। जेनेलिया कहती है बेल बजाएंगे, व्हाट फॉर, किस चीज के लिए, क्यों बजाएंगे हम बेल? टू सी द फन, डेविड रिप्लाई, फन देखने के लिए। तो जो डेविड है वो कहता है मस्ती करने के लिए, फन देखने के लिए, देखो इसमें हमें कितना मजा आएगा, अभी हम इस तरह से करेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा कि हम सब लोग अंदर हैं, अपने घरों में हैं और हम छुपके से उनकी बेल बजाकर भाग जाएंगे, तो इसमें बहुत मजा आएगा। कम ऑन, ही पुश्ड हर टूवर्ड्स द स्टेयर्स, स्टार्ट रनिंग
और दे विल कैच यू। तो वो जल्दी से बैल बजाता है और उसको जल्दी से सीढ़ी की तरफ धक्का देता है और उसको कहता है जेनेलिया को कि चलो चलो जल्दी भागो वरना तो तुम पकड़ी जाओगी। पकड़ी क्यों जाओगी? जब हम किसी के डोर की बैल बजाते हैं तो घर के जो लोग होते हैं वो बाहर दरवाजे पर आकर देखते हैं, तो वही वो जेनेलिया से कहता है कि चलो मैंने बैल बजा दी, जल्दी से भागो सीढ़ियों की तरफ ताकि हमें कोई देख ना पाए और वरना तो तुम पकड़ी जाओगी। दे प्रेस्ड द डोर बेल्स ऑफ 3 फ्लैट्स एंड रन डाउन द स्टेयर्स। और इसी तरह वो धीरे धीरे इस खेल को जारी रखते हैं, 3 घरों की बैल बजाते हैं और भाग जाते हैं। 6th फ्लोर बिलो दे स्टॉप टू लिसन टू द अपरोर ऑफ एंग्री वॉइस। उसके बाद जब वो भाग रहे हैं तो वो करीब 6 फ्लोर नीचे आते हैं और वहां पर देखते हैं कि अंदर से किसी की बहुत गुस्से की आवाज़ आती है। What's going on here? said one person। तो तभी अंदर से आवाज़ आती है, एक आदमी कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। Who rang the bell? shouted another। दूसरा कहता है किसने बैल बजाई। Wait till I catch you, one voice said। तो फिर एक आवाज़ कहती है कि रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, मैं अभी तुम्हें पकड़ता हूँ, तुम कौन हो। Wait till I catch you, Tom replied। तो उनमें से ही जो एक बच्चा है टॉम, वो उसकी नकल करके बोलता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। और वो बच्चे मस्ती में खुश होकर भागने लगते हैं कि जैसे वो सोचते हैं कि हम इस तरह से भाग रहे हैं तो कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। द बेस्ट गेम आई हैव एवर प्लेड। तो टॉम कहता है कि मैंने तो ये बड़ा अच्छा खेल है और इतना अच्छा खेल मैंने आज तक नहीं खेला कि हम लोगों को चुपके से परेशान कर रहे हैं और हमें कोई पकड़ भी नहीं पा रहा। डेविड सेड कम ऑन लेट्स डू इट अगेन। तो डेविड कहता है कि चलो दोबारा से हम इसको शुरू करते हैं, दोबारा से ऐसे ही करते हैं कि सबके घरों की बैल बजाते हैं और फिर भागकर सीढ़ियों से नीचे उतर आते हैं। द चिल्ड्रन डिड इट अगेन एंड अगेन। बच्चे इसको बार बार करते हैं, जो तीनों के तीनों हैं डेविड, जेनेलिया और टॉम, वो बार बार इसी तरह से करते हैं, लोगों के घरों की बैल बजाते हैं और सीढ़ियों से भागते हैं। फॉर 1 वीक दे नेवर गॉट कॉट। और करीब इसी तरह रोज खेलने से, इस तरह से यही खेल रोज रोज खेलने से करीब 1 हफ्ता हो जाता है और उन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाता। देन वन डे दे रैंग द बेल ऑफ अ फ्लैट ऑन द 6th फ्लोर। और एक दिन 6th फ्लोर पे जो एक फ्लैट बना हुआ है, एक घर है किसी का, वो उसकी डोर बेल को बजाते हैं। सडनली द डोर ओपन एंड एन ओल्ड मैन स्टूड इन फ्रंट ऑफ देम। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक जो है आदमी, बूढ़ा आदमी, तुरंत से दरवाज़ा खोलकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। अब वो आदमी जब आ जाता है तो वो क्या कहता है, व्हाट डू यू थिंक दिस इज, ही आस्क्ड क्विकली। फन। तो वो कहता है कि क्या लगा तुम्हें, ये जो तुम कर रहे हो ये मस्ती है। जेनेलिया स्टेयर्ड एट हिम। तो जेनेलिया जो है वो उसकी तरफ देखती है, हर हार्ट रेस्ड, और उसकी जो दिल की धड़कन है वो बहुत तेज़ बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि आज वो जो शैतानी कर रहे थे इतने दिनों से, आज उन्हें पकड़ा गया था, उन्हें पकड़ लिया था किसी ने, तो वो बहुत घबरा जाती है कि अब तो उनको डांट पड़ेगी। ये सोचकर वो घबरा जाती है, तो उसका जो दिल है वो बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगता है। शी टर्न एंड रैन डाउन द स्टेयर्स विद टॉम एंड डेविड क्लोज बिहाइंड। और वो क्या करती है कि पीछे की तरफ मुड़ती है और जल्दी से टॉम की तरफ भागने की कोशिश करती है। जल्दी से वो भागने लगते हैं। डेविड स्लिप्ड एंड हिट हिज लेग अगेंस्ट द रेलिंग। और तभी जब वो बच्चे जल्दी में भाग रहे होते हैं तो डेविड का जो पैर है वो स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है और जाकर बहुत तेज़ रेलिंग पर लग जाता है। रेलिंग क्या होती है? जो हमारी सीढ़ियों के साइड में हम रेलिंग बनाते हैं सेफ्टी के लिए, पकड़कर चलने के लिए। तो वो जब जल्दी में भाग रहे होते हैं तो डेविड का पैर जो है वो बहुत तेज़ फिसल जाता है और वो जाकर रेलिंग में लग जाता है। तो वो चिल्लाता है, ओ माई लेग माई लेग, डेविड क्राइड आउट विद पेन। और जब उसके पैर में बहुत जोर की चोट लग जाती है तो वो दर्द से चिल्लाता है कि मेरे पैर मेरे पैर मेरे पैर में दर्द हो रहा है, इसे चोट लग गई है। कम ऑन गेट अप डेविड, टॉम प्लीडेड। तो टॉम जो है उसको कहता है कि कम ऑन गेट अप, जल्दी उठो डेविड, भागो, आई कैन हियर फुटस्टेप, द ओल्ड मैन इज कमिंग डाउन। तो वो कहता है कि डेविड उठो, जल्दी से भागो, मुझे पैरों के चलने की आवाज़ आ रही है, वो जो ओल्ड मैन है वो पक्का हमें पकड़ने के लिए नीचे आ रहा है, तो अगर तुम चलकर जल्दी से नहीं भागे तो आज हम पकड़े जाएंगे। तो उसे कहता है कि उठो, जल्दी भागो। तो डेविड कहता है यू रन, आई कांट मूव। तो डेविड उससे कहता है कि तुम भागो, तुम लोग जाओ, मैं नहीं भाग सकता क्योंकि मैं नहीं हिल सकता, मेरे पैर में चोट लग गई है।
वी आर नॉट लिविंग यू, सेड जेनेलिया। तो जेनेलिया कहती है कि नहीं, हम तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। बट शी फेल्ट स्केयर्ड व्हेन शी हियर्ड फुटस्टेप, लेकिन उसे साथ साथ डर भी लगता है कि पीछे से उसको पैरों के चलने की आवाज़ भी आ रही होती है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम हमारे फ्रेंड हो, हम तुम्हें इस तरह से छोड़कर भी नहीं जा सकते। शी लुक्ड अप एट द ओल्ड मैन फेयरफुली, तो वो तभी घबरा कर उस आदमी की तरफ देखती है। ऊपर से वो आदमी जब आ रहा होता है तो वो देखती है। ही स्टूड शेकिंग हिज हेड एज ही मुटर्ड, यू नॉटी चिल्ड्रन। तो वो देखती है कि वो जो आदमी है वो ऊपर से आ रहा है उन्हें देखते हुए, और वो कहता है कि तुम शैतान बच्चे रुको, मैं आ गया। रनिंग डाउन द स्टेप्स लाइक दिस यू कुड हैव किल्ड योर सेल्फ। तो वो कहता है उनसे कि हाँ, तुम शैतान बच्चे देखो, इस तरह से भाग रहे हो तो देखो तुमने अपने आप को ही चोट पहुंचा दी। देन ही बेंट ओवर डेविड एंड लिफ्टेड हिज लेग, और फिर वो डेविड के पास आता है, उसके पैर को ऊपर उठाता है, अपने पास रखता है। इट्स ऑल राइट ही सेड जेंटली, और वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, आराम से। नो बोन्स ब्रोकन जस्ट अ कट। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, घबराओ मत, कोई हड्डी नहीं टूटी है, जस्ट एक छोटा सा कट लगा है। कम विद मी आई विल बैंडेज इट। तो वो कहता है उनसे कि घबराओ मत, मेरे साथ आओ, मैं इसके ऊपर पट्टी बांध दूंगा, तुम्हारी चोट जो लगी है तुम्हें इस पे दवाई लगा दूंगा, मेरे पास, मेरे साथ, मेरे घर में आओ। द चिल्ड्रन फॉलोड द ओल्ड मैन टू हिज फ्लैट। कम इन चिल्ड्रन ही सेड, आई एम निरुपम दास। तो वो कहता है उन बच्चों से, सारे बच्चे जो हैं उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले जाते हैं। तो वो कहता है बच्चों से कि बच्चों आओ, अंदर आओ, मेरा नाम निरुपम। तो वो उन्हें अपना नाम बताता है और उनसे कहता है कि आओ मेरे साथ अंदर आ जाओ। वी आर वेरी सॉरी सर, ऑल द थ्री चिल्ड्रन स्पोक टुगेदर। तभी तीनों बच्चे शर्मिंदा हो जाते हैं अपनी गलती पर, अपनी हरकतों पर, अपनी उस शैतानी पर। तो वो उनसे कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए। वेल दैट्स ऑल राइट किड्स। तो जो निरुपम दास हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं बच्चों। नाउ दैट यू नो यू वर डूइंग समथिंग रॉन्ग, सेड निरुपम दास। तो वो कहते हैं उनसे कि कोई बात नहीं, आप अब जो है आज तुम्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि तुम लोग जो कर रहे थे वो गलत है। ही स्टार्टेड बैंडेजिंग डेविड्स लेग, और वो धीरे धीरे डेविड के पैर को बांधते भी रहते हैं, उसके ऊपर पट्टी लगाते रहते हैं, और ये बांधते बांधते वो बात उनसे करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें कोई बात नहीं, गलती तुम कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात है कि तुम्हें आज अपनी गलती समझ में आ गई है। लेट्स बी फ्रेंड्स, यू मे कॉल मी नीरू अंकल। तो वो कहता है उनसे कि चलो हम सब दोस्ती कर लेते हैं और आज के बाद तुम लोग मुझे नीरू अंकल के नाम से पुकारना, सेड नीरू अंकल एंड स्माइल्ड। और वो उनकी तरफ हंसते हैं और उनसे ये कहते हैं देयर्स नो प्लेस फॉर अस टू प्ले नीरू अंकल, जेनेलिया सेड। तो तभी जेनेलिया कहती है कि नीरू अंकल, हम ये जो शैतानी कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। नीरू अंकल पैटेड हर चीक। तो नीरू अंकल उसके चीक्स को ऐसे पुल करते हैं, उसकी गालों को ऐसे पकड़ते हैं और कहते हैं आई हैव एन आइडिया सिंस आई लिव अलोन। तो वो कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है। तो जैसे कि आई लिव अलोन आई हैव अ स्पेयर रूम। तो उनसे कहते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, ये घर जो है मैं यहाँ इस पूरे फ्लैट में अकेला रहता हूँ, तो मेरे पास एक खाली कमरा है। वी कैन फॉर्म अ किड्स क्लब इन इट। तो हम उसके अंदर एक बच्चों के लिए छोटा सा क्लब बना सकते हैं। देन यू ऑल किड्स कैन मीट हेयर एंड डू वट एवर यू लाइक। तो वो कहते हैं कि चलो मैं उस कमरे को तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हारे लिए उस कमरे को एक छोटा सा उसमें क्लब बना देता हूँ, और तुम लोगों का जब भी मन करे तुम लोग यहाँ आकर उस कमरे में आकर खेल सकते हो, एक्सेप्ट मिस्चीफ, बस कुछ शैतानियाँ नहीं करनी है। नीरू अंकल सेड विद अ ट्विंकलिंग इन हज आईज। तो वो इस मुस्कुराहट के साथ बच्चों को एक खूबसूरत सा आइडिया देते हैं। उनसे कहते हैं कि जो तुम इतनी शैतानियाँ करते हो इससे तुम्हें आज चोट लग गई, इसमें सब तुम्हारा ही नुकसान है। तो चलो ऐसा करते हैं कि मेरे पास एक छोटा सा कमरा है जो खाली पड़ा है, तो आज के बाद तुम सारे बच्चे उसमें आकर खेल सकते हो। मॉरल इस चैप्टर से हमें क्या मिलता है? नेवर डू एनीथिंग विच मे कॉज प्रॉब्लम टू अदर्स। जैसे कि आपने देखा कि इस चैप्टर में बच्चे जो हैं बहुत शैतानी करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, उनके घरों की बैल बजाते हैं और भाग जाते हैं। तो यही हमें इस चैप्टर से सीखने को मिला कि हमें कभी भी ऐसी शैतानियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे परेशान होते हैं। और लास्ट में आपने देखा होगा कि खुद
जो बच्चा है, जो डेविड था, उसके भी पैर में चोट लग गई, तो उसने अपने आप को भी चोट पहुंचा दी। तो इसीलिए हमें कभी भी ऐसी कोई शैतानी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हम अपने आप को और किसी दूसरे को कोई नुकसान पहुंचा सकें।